आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे बेटा। बहुत से बच्चे पहली बात तो स्ट्रेस में हैं इन पोस्टों के लेके, इनकी ज्वाइनिंग को लेके। सेकेंडली बहुत से न्यू फ्रेशर बच्चे हैं जिनको अपकमिंग वैकेंसीज के लिए जानना है, मतलब जिन्होंने अभी अभी जीएनएम बीएससी की है, पंजाब से की है, उन्हें पता करना है कि हम पंजाब में कहाँ कहाँ वैकेंसीज आने वाली हैं और कैसे कैसे आने वाली है। तो ये सारी बातें हम यहीं डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को बेटा, जो डीएचएस पंजाब की 406 वैकेंसीज थी, जो डीएचएस पंजाब की 406 वैकेंसीज का एग्जाम हुआ था, देखो मोस्ट प्रॉबली चांसेस है कि इसी मंथ में आपको या तो ज्वाइनिंग लेटर्स या तो कॉल या फिर मेल या फिर साइट पे कोई ना कोई अपडेट दिख जाएगी। ठीक है ना, कोई ना कोई अपडेट दिख जाएगी। रिसेंटली मैंने लाइव में भी आप लोगों को बोला था कि इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर्स देने शुरू कर दिए हैं अदर जो एग्जाम्स थे उन बच्चों को जो अदर एग्जाम्स हुए हैं, और आप लोगों को भी मिल जाएगी ज्वाइनिंग लेटर्स। तो जो ये बच्चे बोल रहे हैं भूल जाओ या फिर कैंसिल हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कैंसिल वैंसल कुछ नहीं हुआ है, आपकी ज्वाइनिंग होके ही रहेगी, आप जो मर्जी कर लीजिए। ठीक है, जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, जिन बच्चों के रैंक अच्छे हैं, उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलके ही रहेगी, उनकी सिलेक्शन है पक्की, ये श्योर लेके चलिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको श्योरिटी दे रहे हैं। कोई कैंसिल नहीं हुई है वैकेंसी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। जब इन्होंने बाकी जो एग्जाम्स हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर्स देने शुरू कर दिए हैं, तो आपका नंबर भी अब जल्दी लगने वाला है। ठीक है ना, तो ये मत सोचो, नेगेटिव नहीं होना है, इधर उधर से अफवाहें नहीं पकड़नी है, शांति से बैठो और अपनी वेट करो। ठीक है, नहीं वेट हो रही है तो और पढ़ते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, 129 पोस्टें जो निकली थी उनका साल बाद ज्वाइनिंग हुआ, 1 साल बाद। ठीक है ना, तो थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, आप सब पेशेंस रखोगे हो जाएगी ज्वाइनिंग, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत। ठीक है, ऐसा नहीं है आप अकेले हो, मेरी एकेडमी से टॉप किया हुआ है बच्चों ने, ये देखो 15वां रैंक, ठीक है 170 रैंक, ये सारे बच्चे भी वेट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इतना अच्छा रैंक लेके भी ये वेट कर रहे हैं। सो आप लोग भी थोड़ा सा वेट बना लो अपना, और अफवाहों की तरफ ध्यान ना दो, जो अफवाह फैला भी रहा है उसकी तरफ भी ध्यान मत दो। ठीक है, चलो अब न्यू वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी ज्वाइनिंग होने के बाद बेटा, इनकी ज्वाइनिंग होने के बाद आपको दिखेगी डीएचएस पंजाब की न्यू वैकेंसी, जो कि रहेगी 311, जो कि इन्होंने रिसेंटली नोटिफिकेशन अखबार में आउट भी किया था। ठीक है, सो इस वैकेंसी को भी आप फ्रेशर भी फिल कर सकते हो, चाहे आपने जीएनएम की है चाहे आपने बीएससी की है, आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पंजाबी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और साथ में आपका नर्सिंग का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सो ये जो वैकेंसी है 311 डीएचएस पंजाब, जिसका यहाँ पे सपना टूटा था, जिसका यहाँ पे सपना टूटा था वो यहाँ पे पूरा कर सकता है। जैसे ही इनकी ज्वाइनिंग लेटर्स इनको मिल गई, आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। सेकंड जो वैकेंसी रिसेंटली आउट हुई है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाली एनएचएम पंजाब की वैकेंसी, जो कि रहेगी 700+, ये भी जीएनएम वाले फिल कर सकते हैं, फ्रेशर्स और बीएससी वाले भी फिल कर सकते हैं। और याद रखो इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी जॉब करते हैं और अपनी जगह चेंज करने के लिए वैकेंसी भरते हैं, वो मोस्टली परमानेंट ही भरते हैं, तो ये नहीं भरेंगे वो लोग। ठीक है, ये वो ही भरेगा जिसने जॉब लेनी है, इसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। वो बच्चे नहीं आएंगे जो हर एक एग्जाम देते रहते हैं जॉब लेने के बाद भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों का कंपटीशन कम होगा। सैलरी इसकी सेम है जो परमानेंट वाली है। ठीक है, 29,700-800 के आसपास जो है वही सेम इसकी सैलरी है। ठीक है, तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं भाई, 700 पोस्टें इसकी दिख जाएंगी आपको फेब्रवरी में दिख जाएंगी, क्योंकि एनएचएम की है, ये अलग से निकलती है। कंडक्ट पेपर इसका बीएफयूएचएस ही करवाएगा। ठीक है ना, बीएफयूएचएस ही करवाने वाली है यूनिवर्सिटी इसका पेपर कंडक्ट, पर ये निकल जाएगी आपका। देन खुद की बीएफयूएचएस की वैकेंसी आनी है, जो कि 250+ रहेगी। सेम क्राइटेरिया है, जीएनएम भी भर सकता है फ्रेशर और बीएससी भी भर सकती है। ये 250+ पोस्टें आपको अप्रैल या फिर मई में दिखेंगी, अप्रैल या फिर मई में दिखेंगी। ठीक है ना, कोई पता नहीं, शायद बीएफयूएचएस की पहले आ जाए और डीएचएस की बाद में आए। ठीक है ना, बीएफयूएचएस की पहले आ जाएं और जो है डीएचएस की बाद में आए, मतलब ये साइमल्टेनियसली आपको दिखने वाली है। देन आ जाओ नॉर्सेट। नॉर्सेट अगर आप देते हो तो बठिंडा, एम्स बठिंडा की वैकेंसी आपको दिखेगी इसमें, और बाकी जगह की एम्स की भी आपको देखने को मिल सकती है वैकेंसी इसमें। ठीक है, तो अगर आप नॉर्सेट देना चाहते हो, सेंटर लेवल का एग्जाम है बेटा,
जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का, 50 बेडेड हॉस्पिटल का, और बीएससी वाले डायरेक्टरी फ्रेशर्स भर सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसी आउट हुई है जो कि 90 है, पर इसका अभी एक और सेंटर की वैकेंसी आनी है 200 प्लस, तो अप्रॉक्सीमेटली 250-300 के आसपास ये वैकेंसी आपको दिखेगी। इसमें भी जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है और बीएससी वाले इसको डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, फ्रेशर्स ही, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो तैयारी कर लो, अगले 6 महीने में 2000 प्लस वैकेंसीज आपको दिख जाएंगी, ठीक है। बाकी बैचेस के लिए आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। पंजाब का ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट तो आपने इसे बना ही दिया है, 3 मंथ्स का बैच ओनली 1999। और अगर आप सेंटर प्लस स्टेट दोनों की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी चाहिए, देन 6 मंथ्स का बैच 3199 ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज का बैच पूरा 2 मंथ्स का 999 का, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही रिजल्ट्स के लिए देख लीजिए, पीजीआई एग्जाम का रिजल्ट हो, चाहे पीआईएलबीएस का हो, चाहे बीएफयूएचएस का हो, जीएमसीएच का एयर रैंक 56, जीएमसीएच का एयर रैंक 31, और आप रिव्यूज भी देख सकते हो, बच्चों ने तैयारी करनी बेटा शुरू कर दी है, नंबर आपके पास है। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपको एमसीक्यू नहीं करना आता, तो ये 999 का 2 मंथ्स का प्रॉपर एमसीक्यू बैच, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज आपको करवा रही हूँ, सब्जेक्ट वाइज, पहले फंडामेंटल देन फर्दर। और अगर आपको थ्योरी करनी है 3 मंथ्स, फीसेज आर सो अफोर्डेबल, प्लस याद रखिए कि ओनली आपके पास 6 से 7 महीने ही है पढ़ने के लिए, और इस साल बहुत वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। सो आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ, इट्स हाई टाइम फॉर यू, ठीक है ना, पढ़ने वाला टाइम है। बाकी ये बच्चे घबराए ना, होनी है आप लोगों की सिलेक्शन हो चुकी है, आप टेंशन मत लो, बस बैठ के वेट कर लो, थोड़ा सा पैनिकिंग मत करो, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो, एंग्जाइटी लेने वाली कोई बात नहीं है। और फटाफट से जुड़ सकते हो आप लोग अगर आप तैयारी कर रहे हो फर्दर सेंटर की, ठीक है, या फिर अगर आपको एमसीक्यू बैच लेना था ओनली, ठीक है। सो फटाफट से क्लासेस देखा करो, रेगुलरली आती हैं, लाइव भी होती है क्लास, ठीक है। सो मिलती हूँ आपको कल लाइव क्लास में। कल लाइव क्लास का टाइम बेटा आपको बता दिया जाएगा, मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। सो फटाफट से व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाओ आप मेरे साथ, ठीक है, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, ताकि आपको लाइव का टाइम पता चलता रहे यूट्यूब पे। प्लस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, हाई टाइम है, एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अच्छे से करो, ठीक है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।